और सुनो सही कर दिया। अब वो OHP का कुछ नहीं करना ना, वैसे ही ऑन कर, अपने आप हो जाएगा ना वो। ठीक है, कोई नहीं। ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों एक नया सेशन, नई एनर्जी, नया न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। तो एक बार जल्दी से आप मेरे को थोड़ा सा यस या नो करके बता दें कि आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है, क्या मेरा चेहरा दिख रहा है, क्या मेरा दिख रहा है कि मैंने कौन से कलर का ब्लेजर पहना, सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप एक बार कमेंट में लिख दें यस और नो, सो दैट हम एडजस्ट कर ले एंड वी कैन स्टार्ट विद अ सीरीज ऑफ लाइव सेशन। बेटे 8 to 9 लाइव सेशंस मैं एक साथ लेने वाला हूं। इट इज बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स में थे, इतने ज्यादा कमेंट्स आए और उन्होंने कहा सर प्लीज आप कुछ टॉपिक्स को लाइव ले लीजिए। तो मुझे लगा आई शुड टेक अ डिफिकल्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो एक बार आप सभी कमेंट कर दीजिए कि आपको ऑडिबल भी है और स्क्रीन भी बिल्कुल क्लियर दिख रही है, तो हम आगे चलेंगे। बेटे मैं आपका वेट कर रहा हूं, यस नो एक बार कर दीजिए, कमेंट्स मेरे सामने हैं, so that we can start. ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपक जी ने कह दिया एवरीथिंग इज ओके, बहुत बढ़िया सर। बाकी स्टूडेंट्स इतने सारे ज्वाइन कर चुके हैं, आप प्लीज मेरे को बता दें दैट एवरीथिंग इज ओके, देन आई कैन स्टार्ट विद। मैंने आज सबसे पहले आई हैव रिटन ग्रेट मॉर्निंग और उसके बाद नीचे मैंने लिखा इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। जब तक हम कोई काम नहीं करते हैं हमें मुश्किल लगता है, डिफिकल्टी लगती है, बट जब हम एक बार करना स्टार्ट कर देते हैं पहले मैं फिजिकल क्लासेस लेता था, लाइव क्लासेस लेता था, आजकल रिकॉर्डेड भी लेता हूं, लाइव भी लेता हूं, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्डेड स्टार्ट किया तो मुझे लगता था इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक अलोन इन द रिकॉर्डिंग रूम। और आज ये मेरी हैबिट बन गई है। मैं जिस दिन रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं लेता दोस्तों, मुझे लगता है मैं खाना भी क्यों खा रहा हूं, व्हाई आई शुड ईट फूड। इट मीन्स मेरे ब्लड में चला गया रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो यही कहानी मैं आज आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तो आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर लें। दोस्तों मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं दिस, मैं अमेरिका, मैं लंदन, मैं चाहता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अपना ही हूं। एंड आई वॉन्ट टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट इन रिगार्ड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटे उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इस टॉपिक का ह्यूज इंपॉर्टेंस है। whether you are doing 11th class, whether you are in 12th class, whether you are in graduation, आप सीए कर रहे हैं, आप सीएस कर रहे हैं, आप सीएमए कर रहे हैं, आप आईएफआरएस कर रहे हैं, आप you are doing ACCA, you are doing knowledge series, you are doing skill, you are doing professional, you are in CFA level 1, 2, 3, CPA, CMA, कुछ भी बेटे एक ऐसा टॉपिक which is life blood of all the courses, and that topic we are going to start with। पुराने जमाने में बेटे जब बच्चा सोता नहीं था तो मां कहती थी चुप हो जा नहीं तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक करा दूंगी। बच्चों को डिफिकल्ट लगता था, दे थिंक दैट दिस टॉपिक इज समवट डिफिकल्ट, बट बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू द बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स, तो बेटे डिफिकल्टी खत्म ही हो जाएगी। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें। पहली कंडीशन ये है, लाइव लेक्चर्स जैसे ही खत्म होंगे मैं कुछ आपसे पूछूंगा, आपको अपने रजिस्टर्स की मेरे को फोटोशॉट, स्क्रीनशॉट भेजनी पड़ेगी। बेटे आपका रजिस्टर में लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं भूपेश आनंद, मैंने ऊपर लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई हैव रिटन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इन सम कोर्सेज द सेम टॉपिक इज नेम्ड एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। एक ही बात है, आप कैश, कान को ऐसे पकड़ लें, कान को ऐसे पकड़ लें, बेटे पकड़ा तो कान ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट विच टेल्स मी समथिंग अबाउट द फ्लो ऑफ कैश। 3 अक्षर है बेटे, वैसे 2.5 अक्षर होते हैं प्रेम में, यहां पर 3 अक्षर हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। मैंने 5 स्टार्स लगा दिए बेटा। लेक्चर 1 5 स्टार, एंड स्पेसिफिकली इफ आई सी पोस्ट कोविड सिनेरियो। आप देख रहे हैं आजकल बैंकरप्सी कितनी हो रही है, आजकल आप देख रहे हैं सुसाइड कितनी हो रही है, कंपनीज लिक्विडेट हो रही हैं बिकॉज देयर इज नो लिक्विडिटी, नो कैश, नो इक्विवेलेंट, So because of that also
दिस टॉपिक इज गेनिंग वेरी इंपॉर्टेंस. आज एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज दे वांट टू सी दैट हाउ मच कैश इज देयर, हाउ मच इज अ फ्लो ऑफ कैश एंड फ्रॉम विच एक्टिविटी इट इज कमिंग. बेटे अमीर होना एक अलग बात है. अमीर आप कैसे हो रहे हैं? चोरी करके अमीर हो रहे हैं, लॉटरी निकल गई अमीर हो रहे हैं, या आपने हार्डवर्क किया, एसीसी क्लियर किया, सीए क्लियर किया, सीएफए क्लियर किया, देन यू स्टार्ट योर कंसल्टेंसी और उसके बाद अमीर हुए. मैं कहूंगा जो सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया, यू नो दैट इज अ ग्रोथ. चोरी करना, लॉटरी लगना, नो डाउट आपके पास पैसे आ गए हैं, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा. बेटे मैं आज के लेक्चर में आपको कुछ वीडियोस भी दिखाने वाला हूं, तो आप जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें. मैं बस वेट कर रहा हूं. बेटे आपने रजिस्टर ओपन कर लिया तो आप कमेंट लिख दें, यस वी हैव ओपन द रजिस्टर. बेटे आपका रजिस्टर ओपन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये लिखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ज्यादा मेरे से लिंक्ड हो जाएंगे और उसके बाद यू नो द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर टू यू. मैं आज की डेट में भी बेटे अपने सारे रजिस्टर्स लिखता हूं, बनाता हूं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात हम कर रहे हैं. मैंने आपको अभी भी बताया, पोस्ट कोविड सिनेरियो दिस टॉपिक हैज गेन वेरी इंपॉर्टेंस वेदर यू इन एनी स्टैंडर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट. तो मैं भूपेश आनंद कुछ बोलने से पहले आई वांट दैट कि आप एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें. बेटे मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है. मैं आज आपको मैकडॉनल्ड्स, मैं आपको कोका कोला, मैं आपको हिंदुस्तान लीवर, मैं आपको सत्यम कंप्यूटर्स, मैं आपको किंगफिशर एयरलाइन, सभी कुछ बताने वाला हूं. उन सबकी साइट्स में लेके जाऊंगा. आज का ये जो लेक्चर है, मैं तो कहता हूं आने वाले 5-6 लेक्चर्स आप बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज दीज विल क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट्स. बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो, हाउ वी प्रिपेयर, तो थर्ड क्वेश्चन है. और आपका यू आर मेनली कंसर्न विद हाउ वी प्रिपेयर कैश फ्लो, व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, व्हाट इज इनडायरेक्ट मेथड, व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, नथिंग डूइंग. मैं भूपेश आनंद आपको बस ये बताऊंगा सबसे पहले दैट आज के लेक्चर में, बेटे जो लेक्चर आज होगा, अभी इस समय 11 बजे, 2 बजे भी लाइव है, फिर 4 बजे लाइव है, फिर कल भी 11 बजे लाइव है, फिर कल 2 बजे लाइव है, फिर कल 4 बजे लाइव है, और 6 लेक्चर्स में कैश फ्लो कंप्लीट नहीं होने वाला, बट बेसिक लॉजिक्स आपको क्लियर हो जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. मैं ऐसा ही क्यों हूं, आपने वो मूवी देखी होगी, व्हाई आई प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इज द फन इन प्रिपेयरिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. और मैं तो कहता हूं मैं एक एक अक्षर का मीनिंग बताने वाला हूं. तो मैंने क्या किया, एक आई हैव प्रिपेयर्ड वन फ्लो चार्ट फॉर यू, which I want that you should prepare in your notebooks. आप सभी अपने नोटबुक्स में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट प्लीज प्रिपेयर करें. बेटे मुझे अच्छा लगेगा, मैं तो यही कह रहा हूं, और अच्छा भी क्या लगना है, आपके लॉजिक्स कब क्लियर होंगे. तो मैंने यहां पर एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, और सबसे पहले फ्लो चार्ट देख लीजिए कितना बड़ा, सो दैट अपनी आप स्पेस अकॉर्डिंगली मैनेज कर ले. बेटे ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट है. बेटे एक पेज में आराम से आ जाएगा आपके रजिस्टर में. आपने क्या करना है, एक लाइन डालनी है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स में लिखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश. आप देखिए मैंने वहां पे कैश नहीं लिखा, मैंने लिखा कैश के साथ सी, कैश में नहीं लिखा, आई हैव रिटन सी ई. अभी देखते हैं, आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CCE. तो मैं आई विल बी फर्स्टली टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश and cash equivalent. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट जो मैंने ट्रायंगल बनाया, बेटे मैं उसमें बताऊंगा व्हाट इज फ्लो. फ्लो क्या है, ब्लड का फ्लो, वाटर का फ्लो, लिक्विड फ्लो. बेटे आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्विंग, चेंजिंग. जैसे टाइम चेंज होता रहता है, आप 11th में थे, 12th में आ गए, उसके बाद नाउ यू हैव कव स्टार्टिंग योर प्रोफेशनल कोर्सेज, सो टाइम इज फ्लोइंग लाइक एनीथिंग. सो आई विल बी टेलिंग यू हियर बिकॉज देयर आर 3 वर्ड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट. बेटे इंस्टेड ऑफ कैश आई हैव रिटन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट अभी देखेंगे व्हाट आई मीन बाय दैट. एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो लेट के देख रहा है मेरी लाइव लेक्चर्स. बेटे मैं ब्लेजर पहना है, नया परचेज किया है, आपके सामने खड़ा होके बता रहा हूं फुल एनर्जी के साथ, और आप लेट के पढ़ रहे हैं, ठीक नहीं है बेटा, नॉट अ गेम.
सो मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मीनिंग ऑफ फ्लो, और बेटे मैं आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज 3 क्वेश्चंस बेसिकली इन कमिंग 10 to 12 लेक्चर्स. And first point which I will be telling you is what is the meaning of cash flow statement. ये आज हम कवर कर लेंगे. आज का लेक्चर जो है अभी का 11 बजे का 30th का, इसको हम कवर करेंगे. What is the meaning of cash flow statement? ग्रास फुट लेवल से बताऊंगा, और मैं अज्यूम करूंगा कि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, साइंस साइड से, आपको कुछ पता ही नहीं है. सो आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग. बेटे मैं ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करने वाला हूं, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर 2 एप्पल. बेटे वेदर यू आर फ्रॉम साइंस, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट, वेदर यू आर डूइंग जॉब, वेदर यू आर नॉट डूइंग, आई थिंक हम सब ने अल्फाबेट्स तो पढ़े थे. तो बेटे अल्फाबेट्स तो आज हम पढ़ेंगे. आई विल बी टेलिंग यू वेरी बेसिक लॉजिक्स इन रिगार्ड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो 3 क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं मैं 10-12 क्लासेस में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? Why we prepare cash flow statement? Because MCQs, MTQs क्वेश्चन जब आएंगे तो you should know why Hindustan Liver, why Apollo Tires, why McDonald, why Pepsi, why Coca-Cola, why Fevicol Pidilite, why Patanjali, why Lakshmi Cement. ये सभी कंपनीज आजकल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में why they are preparing cash flow statement, what is the fun in that, why what is the additional benefit which is not being seen by those profit and loss traditional, you know, जो हम ट्रेडिशनली पुराने जमाने में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, आज भी बनाते हैं. बट ऐसा क्या है जो उससे दिखता नहीं है? यू नो, यू हैव टू चेंज योर व्यू पॉइंट. आप अपना व्यू चेंज करेंगे तो आपको दिखेगा उसी में सब कुछ. तो व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? हाउ, बेटे हमारा ज्यादा ध्यान रहता है हाउ वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो मैं नो डाउट आई विल बी टेलिंग यू टुडे दैट हाउ वी प्रिपेयर कैश फ्लो. ये अभी हम बाद में बताएंगे, लेकिन स्टिल आई विल बी कवरिंग दीज 3. तो पहला जो क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? आंसर नंबर 1 मैंने नीचे ब्रांचेस बना दी. 3 क्वेश्चन है, 3 बातें हैं, 3 आंसर्स हैं. फर्स्ट आंसर नंबर 1 इज व्हाट इज कैश फ्लो. बेटे स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक डॉक्यूमेंट, जैसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर इन दिस वी रिकॉर्ड फाइनेंशियल्स ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी, फाइनेंशियल्स ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, फाइनेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. इट मीन्स अ डॉक्यूमेंट, a statement, a document where we give financials. Similarly, when I say cash flow statement, it means it is a document which tells me something about how much is the flow of cash, how much cash is flowing. एंड व्हेन आई से कैश, तो बेटे आज के बाद हम कैश के साथ ना एक वर्ड और यूज करने वाले हैं, उसका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. जैसे माँ होती है ना हम सबके घर में, एक कोटेशन पढ़ी होगी, गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड अ मदर इन एवरी हाउस. क्या मतलब हुआ? भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो इसलिए उन्होंने माँ को बनाया और सब घर में माँ को दे दिया. तो मैंने कहा माँ या माँ जैसा, मासी जैसे मम्मी की सिस्टर, तो आपकी मासी लगी. तो मैं आपसे कह रहा हूं कैश या कैश जैसा. बेटे वो जो कैश जैसा है ना, उसका नाम है कैश इक्विवेलेंट, कैश के समान, कैश के बराबर. तो मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूंगा विच विल शो मी दैट व्हाट इज द, यू नो, विच विल टेल मी दैट हाउ मच इज द कैश or cash equivalent being changed during a period, during a month, during an accounting period, during a quarter. So that statement, that document is named as cash flow statement. अभी और डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. बेटे क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2 मैं भूपेश आनंद आपको ऐसे वे में बताने वाला हूं so that you can get an idea कि how we prepare, you know, cash flow statement. हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे उसको देखने के लिए मैं आपको 3 एक्टिविटीज बताऊंगा. एंड दोज 3 एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज,
डिस्कस करेंगे, कहानी बनाएंगे, चर्चा करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। एंड देन आंसर नंबर 3, जहां पर आप मेनली घूमते रहते हो, डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट। तो बेटे मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बातें करूंगा। जल्दी से मैं अगेन टाइम दे रहा हूं आप सभी को, आप प्लीज ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें, देन ओनली वी आर यूजिंग दिस टाइम, अदरवाइज बेटे वेस्ट है टाइम, मेरा भी और आपका भी। So I am going to start with cash flow statement. This is my live session 1 for cash flow statement. I am also recording this lecture because I am taking so many recorded lectures for different courses. So this lecture will be, you know, because I have covered basic logics. बेटे सबके लिए कवर्ड है। चलिए जी, कमेंट में एक बार बता दीजिए कि आपने यहां तक लिख लिया, सो दैट मैं आगे चल पा रहा हूं, यू नो, क्योंकि कहानी अब शुरू होनी है। कहानी किस्मत की, कहानी भूपेश आनंद की, यू नो, इन रिगार्ड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी मैंने आपको कुछ बताना है। तो प्लीज आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं दैट वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड दिस फ्लो चार्ट। ऊपर हेडिंग लिखी है मैंने, फ्लो चार्ट इन रिलेशन टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज वी विल बी डूइंग टुडे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cash flow statement or cash and cash equivalent. Then what is the meaning of cash flow statement? Then what I mean by cash flow, what is the meaning of flow? Then what is the meaning of cash flow statement? Why we prepare cash flow statement? How we prepare cash flow statement? ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ, आप क्या तैयार हैं बेटे? कमेंट में लिख तो दीजिए यस वी आर रेडी। आप देखिए कुछ कमेंट लिख नहीं रहे तो मुझे थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा। आप प्लीज साथ साथ कमेंट लिखें। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, बाकी सब नहीं लिख रहे बेटे, ये ठीक बात नहीं है। No, whether you are doing F1, whether you are doing for F2, whether you are going for F3, whether आप कोई भी कोर्स में हैं, it hardly matters, ये आपको हेल्प करने वाला है। अच्छा बेटे आप ये बताइए, मैं आपको बोलूं कि काव के ऊपर ऐसे लिख दो, तो क्या आप काव के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं? इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द अल्फाबेट्स, और उसके बाद आप उनके वर्ड्स भी नहीं जानते, ना तो आपको अल्फाबेट्स पता है ना वर्ड्स पता है, तो क्या आप काव के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं? बेटे बिल्कुल नहीं लिख सकते। इट मींस किसी भी चीज को करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज या बेसिक लॉजिक्स या बेसिक कंसेप्ट्स का पता होना जरूरी है। आप मैथमेटिक्स कह दें, आप केमिस्ट्री देख लें, आप a प्लस बी होल स्क्वायर कहते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यू शुड नो व्हाई इट इज दिस, और यू शुड नो व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। और व्हेन आई से माय नेम इज भूपेश आनंद, you cannot write down the name unless and until you know the alphabet and unless and until you can prepare the word of that, BHUPESH। इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के लिए there are some basic logics, there are some basic concepts जो आपको पता होने चाहिए। बेटे आज हम पहले उन कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। आई विल से दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी व्हिच आई विल बी यूजिंग इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटे आप अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं, आज मैं आपको 5-6 बेसिक कंसेप्ट कराने वाला हूं। फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज द मीनिंग और द कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने अभी बताया था मां या मां जैसी, कैश या कैश जैसा, मतलब वो हार्ड कैश नहीं होता। कैश वैसे आप किसको मानते हैं? हार्ड कैश, रोकड़ा, पैसा, पैसा करती है ये ले तू पैसा। आइए एक छोटा सा हम एक बार गाना देख लें। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। बेटे ये कैश है, ये कैश की बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये गाना दिखाया। मैं चाहता हूं कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए था व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू कैश, यू नो। तो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट जो आज हम सीखने वाले हैं उसका मीनिंग है, फर्स्ट पॉइंट which is very important is meaning or the components of cash and cash equivalent। मैंने लिखा CCE। तो पहला कैश, कैश तो सबको पता ही है बेटे, कैश हार्ड कैश आपकी पॉकेट में, मेरी पॉकेट में जो पैसा पड़ा है 500 और 2000 के नोट। बेटा मोदी जी ने आफ्टर डीमोनेटाइजेशन 500 और 2000 के नोट, एटलीस्ट इन इंडिया दे हैव चेंज, यू नो, द करेंसी।
And a new concept comes like digital money. When I say Google Pay, when I say Paytm, when I say debit card, when I say, Phone Pay, all different modes of payment, So when I say cash, it means hard cash as well as digital cash, as well as soft cash. It means the credit balance which is there in your Paytm, the credit balance which is there in your Google Pay, the credit balance which is there in your debit card, all is cash. मैं आज के इस लेक्चर में आपको ये बताना चाहता हूं, when I say cash flow statement, cash does not mean hard cash. कैश बेटे एक बहुत बड़ा वर्ड है. मैं इसमें 3 बातों को इंक्लूड करने वाला हूं. मैं आई विल बी इंक्लूडिंग हार्ड कैश, I will be including digital cash, and I will be including marketable securities. बेटे securities, there can be different types of securities. अलग अलग तरह की securities हो सकती हैं. बट मैं भूपेश आनंद मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात करेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करेंगे, द मनी विच यू कैन डायरेक्टली रियलाइज एंड विच कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इन योर बैंक अकाउंट विद इन 48 आवर्स. तो आप लिख रहे हैं सबसे पहला कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. दिस इज माय कंसेप्ट नंबर 1. सो व्हेन आई से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आई वांट टू टेल यू व्हाट आई मीन बाय कैश. व्हेन आई से कैश, इट इज हार्ड कैश. पॉजिटिव बैंक बैलेंस, जो बैंक बैलेंस आपके अकाउंट में है. आई सेड पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, ओवरड्राफ्ट नहीं, पॉजिटिव कैश बैलेंस, positive bank balance, because there can be a negative balance as well in my bank, because if I have taken the overdraft facility here, I'm not going in those complications. Just go simple. I want to be very cool, When I say cash, I mean hard cash. When I say hard cash, it means the cash which is in my pocket or in my home, or which is physical cash, and the cash which is there in my bank account, that is bank balance. And when I say bank balance, that is a positive balance, because I can use check, I can use that balance, I can do NEFT, I can use that money, I can transfer that money for paying my goods. कुछ भी. तो बैंक बैलेंस भी तो आपका कैश ही तो है. तो मैं अभी इक्विवेलेंट में नहीं आया, मैं अभी कैश में ही हूं. व्हेन आई से कैश, हार्ड कैश, कैश बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस. बेटे मैंने अब डिजिटल इंडिया की बातें की है, आजकल हम डिजिटाइज वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं. कैश ऑल्सो इंक्लूड्स डिजिटल कैश, जो फिजिकली नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कैश, जो डिजिटल है, सॉफ्ट कैश, गूगल पे बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पेटीएम बैलेंस, फोन पे, उसको भी हम कैश बोलेंगे. ठीक है जी, ठीक है. अब मैं आ गया जी, कैश तो मैंने समझा दिया. हाँ सर, ये बात तो समझ आ गई कि हमें कैश का मीनिंग क्या है. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. तो कैश में मैंने 2 बातें इंक्लूड की, हार्ड और सॉफ्ट. आई थिंक आपको दोनों बातें समझ आ गई. But the word is cash equivalent. But equal, कैश जैसा. आप क्या शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? अगर नहीं करते तो यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. बेटे $500 मंथली या 500 रुपीज इंडियन मंथली यू कैन इन्वेस्ट, और धीरे धीरे बेटे बहुत बड़ा ये एक पहाड़ जैसा पैसा बन जाएगा. सो द पॉइंट इज, आजकल आप देख रहे हैं देयर आर सो मेनी सिक्योरिटीज विच आर सम सिक्योरिटीज आर मार्केटेबल, सम सिक्योरिटीज आर नॉट मार्केटेबल. व्हेन आई से मार्केटेबल, दे कैन इजीली सोल्ड. आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना आ गया, डीमैट का जमाना आ गया, आप ऐप का जमाना आ गया. विद इन क्लिक ऑफ सेकेंड्स बेटे जो शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, ब्राजील स्टॉक एक्सचेंज में, जापान स्टॉक, ऑल आर लिस्टेड एंड यू कैन सेल विद इन अ क्लिक ऑफ सेकेंड्स, एंड दैट मनी विल बी ट्रांसफर्ड in your bank account within a click of, within 48 hours. I'm not talking of those securities which are long-term securities and which can be mature, which cannot be matured, or which will be matured after. I'm not talking of that. Even I'm not talking of short-term maturity. I'm not talking of liquid assets. But मेरी चर्चा इस समय liquid assets को लेकर भी नहीं है. मैं आपसे कहता हूं उन liquid assets में भी मैं ले रहा हूं marketable securities. मार्केट का मतलब क्या? जैसे वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, गोल्ड मार्केट, क्लॉथ मार्केट, ऐसे ही वी हैव अ शेयर मार्केट वेयर वी कैन सेल दोज शेयर्स वेरी इजीली. ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना आ गया बेटे.
तो उन मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी मैं कैश के इक्विवेलेंट ही मानता हूं. सो एज पर IAS 27. एक बच्चा तो घबरा ही गया, वो कहता पता नहीं क्या मास्टर बोल रहा है, IAS 27. When I say IAS 27, I mean इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बेटे इंड एस की बातें करेंगे. इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है उसको हम इंड एस की बात कर रहे हैं. Both the standards tells that a company, a corporate entity should prepare a cash flow statement along with their financial statements. It means they have to prepare income statement, they have to prepare balance sheet, along with that they have to prepare cash flow statement, and when they prepare cash flow statement they have to show the flow of cash and cash equivalent. And when I say cash equivalent, I mean cash as well as those marketable securities which can be easily sellable, which can be easily tradable. ठीक है जी. तो कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स आजकल हम बेच रहे हैं, जल्दी से काम हो रहा है. तो बेटे तीन बातों को मैंने आपके सामने आज रखा. कैश में बैंक बैलेंस वगैरह सब आ गया, डिजिटल मनी, हार्ड कैश इक्विवेलेंट पे क्या आया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज. तो मैं आज का ये जो चैप्टर करने वाला हूं ना, इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट which will tells me that how much is the flow in the cash and cash equivalent. तो चलिए जी, बेसिक कंसेप्ट 1 आपको समझ आ गया है. मैं आ गया जी बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 में. बेटे आपको कुछ पहले बेसिक बातें समझनी है. हाँ सर, बिल्कुल हमें समझ आ गया है. कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग समझ आ गया है. क्या आज आप कुछ और भी गाना दिखाएंगे? हाँ बेटे बिल्कुल दिखाऊंगा. अभी कैटरीना कैफ दिखाई थी ना, अभी और भी दिखाऊंगा मैं. आज आपको मैं दीपिका पादुकोण भी दिखाने वाला हूं, अभी देखेंगे. मैं आज आपको आलिया भट्ट भी दिखाने वाला हूं, और मैं आपको विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस भी शो करने वाला हूं. बिकॉज विद दोज लॉजिक्स, विद दोज रिलेशनशिप्स आपके माइंड में अंदर बस जाएगा कि हाँ ये मीनिंग है और इसलिए बनाते हैं. कैसे बनाते हैं तो आज हम डिस्कस वैसे भी नहीं कर रहे बेटे. ठीक है जी. मीनिंग ऑफ फ्लो, because the word is cash flow. So I have told you what I mean by cash. Now what is the meaning of flow? बेटे कई बार कट लग जाता है हमारी बॉडी में और ब्लड फ्लो करना होता है. फ्लो का मतलब क्या है? नया पूरा अंदर से बॉडी से ब्लड आ रहा है और बहता जा रहा है, बहता जा रहा है. बहता हुआ पानी, बेटे पानी दो तरह के होते हैं. एक तो रुका हुआ पानी तालाब में, पॉन्ड में, बाल्टी में. एक बह रहा है, झरने से पानी आ रहा है और बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है. व्हेन आई से फ्लो, इट मींस इट इज रिवॉल्विंग, इट इज सर्कुलेटिंग, इट इज चेंजिंग. न्यू वाटर इज कमिंग, ओल्ड इज गोइंग, न्यू इज कमिंग, ओल्ड इज गोइंग. बेटे ब्लड हार्ट में ब्लड पुराना आ रहा है, नया ब्लड पंप हो रहा है, पुराना आ रहा है, नया ब्लड पंप हो रहा है. आई विल से दैट इज फ्लो. बेटे अगर फ्लो बंद हो जाए ना हार्ट का, ब्लड का, तो बेटे इंसान, ह्यूमन बीइंग की वहीं पे डेथ हो जाती है. आपने देखा नहीं हॉस्पिटल्स में, मूवीज में दिखाते हैं कि उसका ECG मशीन डायरेक्टली. बट इफ इट इज मूविंग, इफ इट इज फ्लोइंग, इट मीन्स वो जिंदा है. बट अगर वो मरा हुआ दिखाना चाहते हैं तो एक आता है, इट मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ ब्लड. सो व्हेन आई से फ्लो, आई शुड नो व्हाट इज, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो फ्लो में लिखेंगे बेटे रन. इट मीन्स समथिंग. फ्लो के मैंने सिनोनिम्स देखे गूगल बाबा से. सर्कुलेट, गो अलोंग, बहना, प्रोसीड, पास, कुछ भी समझ लीजिए आप. मैं कहता हूं ये मतलब है फ्लो का. अब मैंने नीचे दो चीजें बनाई, एक बाल्टी बनाई या एक टब बनाया जिसमें पानी पड़ा है. बट दिस इज नॉट अ फ्लो. पानी कांस्टेंट है, चेंज थोड़ी हो रहा है, नया नहीं आ रहा, पुराना कहीं जा नहीं रहा बेटे. बट इफ आई सी माउंटेन फॉल, इफ आई सी अ फॉल, वाटरफॉल, तो आप देखिए पानी बह रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, नया जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है. सो आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट विच विल शो मी दैट हाउ मच old cash is going, new cash is coming, and from which source that cash is coming. तो मैंने इसके लिए क्या किया, आपके लिए थोड़ा सा मैंने गूगल बाबा से पूछा और मैंने कहा गूगल बाबा ये तो बता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो. तो बेटे मैंने फ्लो की इमेजेस देखो. पानी बह रहा है बेटे, पानी बह रहा है. पानी रे पानी तेरा रंग कैसा. आप देखिए जी, स्विमिंग पूल की बात करें, बाथिंग टब्स की बात करें, वाटर इज नॉट फ्लोइंग. So there is a difference between what I mean by flow and what I mean by constant. So here in a cash flow statement, I want to say that I want to see a flowing of water. It means a flowing of cash. ठीक है जी. तो आइए
भूपेश आनंद के साथ आप सभी मेरे साथ साथ चलेंगे। मैं आपके लिए फ्लोइंग वाटर की बात कर रहा हूं एंड आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन पॉन्ड, रिवर का पानी फ्लो कर रहा है। तो इन दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट आई विल बी राइटिंग डाउन those reasons, those activities due to which there is a flow in the cash। और बेटे फ्लो अकाउंटेंट की नजर में अगर आप देखें ध्यान से, सपोजिंगली इफ आई सी फ्रॉम अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अगर अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक बात समझ आती है, इफ आई एम अवेयर ऑफ द ओपनिंग बैलेंस, आपका बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस भी तो होगा, मंथ में स्टार्टिंग में इतना बैलेंस था, या as on any day, any period, and this much is a closing balance. It means you can find out that if my opening balance is X and if my closing balance is X plus something, it means the flow in the cash balance in my bank balance is something. It means आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फ्लो आप निकालने के लिए क्या करेंगे, दो बैलेंसेस का यूज करेंगे। इन अकाउंट्स वी विल यूज टू बैलेंसेस, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी विल यूज टू बैलेंसेस। बेटे कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इवन इट इज कवर्ड इन F9, F7, CFA लेवल 1, 2, 3, CA PCC इंटर, CA फाइनल, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, CW इंटर। बेटे मेरे को तो ऐसा कोई लॉजिक, कोई ऐसी क्लास ही नहीं दिखती जहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक ही ना हो। तो मैं भूपेश आनंद, आई वांट टू से यू दैट आई एम डिस्कसिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक लॉजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने अभी तक आपको बताया व्हाट आई मीन बाय CCE। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय फ्लो। फ्लो को निकालने के लिए आपको दो बैलेंस अगर पता हो, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, opening balance of furniture, closing balance of furniture, then I can find out the difference between closing and opening, and that will be nothing but flow। ठीक है जी। तो मैंने भूपेश आनंद ने आपको तीसरी बात भी बता दी। अब हमारे हैं कैश फ्लो। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट में आ गए, मैं आ गया जी कैश फ्लो, बिकॉज द नेम ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कैश फ्लो। आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय कैश, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय फ्लो। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कैश फ्लो। इट मीन्स द चेंज, इट मीन्स द परिवर्तन, इट मीन्स द परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लो in cash, flow in cash, flow means change, means go along in cash, that is named as cash flow। fund flow, non current assets flow, current asset flow, किसी का भी flow निकाल सकते हैं, blood flow, but I am not concerned with those, I am only concerned with meaning of cash flow। ठीक है जी। तो आप लिखेंगे थर्ड बेसिक लॉजिक, what I mean by cash flow, change in cash and cash equivalent। When I say change, I mean परिवर्तन in cash and cash equivalent। तो मैं अभी आपको मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, अपोलो टायर्स, इन सभी के फाइनेंशियल शो करने वाला हूं। बेटे as in India we file the statements in SEBI, similarly in New York, in America, बेटे एक फॉर्म होता है फॉर्म 10K which is being filed there, and with the help of that 10K form we can calculate that financial statements उस फॉर्म में फाइल होते हैं। तो अभी हम उन सभी चीज़ों को एक बार देखते हैं और आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या लॉजिकली बात समझ आई। ठीक है जी। ये देखिए, मैंने आपके सामने मैकडॉनल्ड्स की एनुअल रिपोर्ट्स को रख दिया, मैंने पहले से इनको डाउनलोड कर दिया कि भाई मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जब एक्सप्लेन करूंगा तो इन बातों को आई विल बी टेलिंग। व्हेन आई से एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स, सो आई कैन फाइंड आउट दैट हाउ मच इज द, ये देखिए मैंने 10K फॉर्म इसका डाउनलोड कर लिया। मैकडॉनल्ड्स इज एन अमेरिकन कंपनी एंड दे आर फाइलिंग एज पर 10K। तो मैंने यहां पर देखिए जी इनके लिए, आपके लिए क्या किया, इनका प्रोविजंस, इनका कैश फ्लोज में आ गया बेटे। मैं कैश फ्लोज में आ गया, 10K फॉर्म, मैकडॉनल्ड कैश फ्लो, द कंपनी पोटेंशियल सिग्निफिकेंट कैश फ्रॉम इट्स ऑपरेशन एंड दिस। ये कैश फ्लो की बातें कर रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बनाई है इन्होंने। अब आपको पता नहीं है अभी, फिर भी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा करते हैं, किसी इंडियन कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, कुछ एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देखो दिख रही है बेटा,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये कैश फ्लो किसकी है? मेरी थोड़ी है। दिस इज ऑफ हिंदुस्तान लीवर। अभी अभी मैंने शो की थी मैकडोनल्ड्स की, अभी हम कोका कोला की शो करेंगे। नो द पॉइंट इज विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, मुझे ये तो पता चल सकता है दैट दिस कंपनी इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी, बट आई एम नॉट श्योर दैट वेदर दिस कंपनी इज रियली डूइंग गुड और नॉट। तो मुझे इंटरनल एनालिसिस करना पड़ेगा। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को आप कहते हैं साहब नॉर्मल बुखार है, तो वो कई बार प्रिडिक्ट कर लेता है ठीक है नॉर्मल बुखार है, बट वो बुखार नॉर्मल नहीं था एक्चुअली में। तो डॉक्टर क्या करता है? फर्दर एनालिसिस करता है, फर्दर ब्लड टेस्ट, कस्टमाइज ब्लड टेस्ट। जैसे कोविड की बात करें तो स्पेशली कि कोविड टेस्ट, MRI स्कैन, CT scan, this scan, so that further analysis can help that doctor to find out what is the problem. इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक कंपनी प्रिपेयर करती है, हिंदुस्तान लीवर, अपोलो टायर्स, मैकडोनल्ड, कोका कोला, that financial statements does not tell me that what is a composition of cash, how much cash is being flowing, how much is cash is coming and how much cash is going, and what are the reasons for that. तो मैंने आपको ये शो करने के पीछे एक लॉजिक यही था। आप देखिए लेमैन, अभी आएंगे हम लेमैन ब्रदर्स में, बट 10K को एक बार दोबारा देख लें अगर, या मैकडोनल्ड को देखें, एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैं जा रहा हूं। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में डिस्कवर मोर में आई एम गोइंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सीधा आ गई जी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोका मैकडोनल्ड के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, क्वार्टरली रिजल्ट्स में, नाउ दे विल बी टेलिंग अस दैट दिस इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन, क्वार्टरली इंफॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट्स, SEC फाइलिंग। बेटे जैसे हमारे यहाँ सेबी है ना, वैसे ही अमेरिका में SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है। एंड अब देखिए ये मैं अभी वैसे निकाल दूंगा सारा, आपके सामने निकालूंगा तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि इफ आई सी व्हेन आई से कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज द स्टेटमेंट विच टेल्स मी दैट हाउ मच कैश इज फ्लोइंग, यू नो। अभी हम स्टेटमेंट में दोबारा आएंगे, बैलेंस शीट में अभी फिर आएंगे। तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने मीनिंग ऑफ कैश फ्लो बताया। इफ आई एम अवेयर दैट दिस इज ओपनिंग बैलेंस, लेट इट बी $1 लाख इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैकडोनल्ड and 1,50,000 is the closing balance of McDonald's, then I can say that there is an inflow of cash. No doubt in both the scenarios company is earning profit, whether it is the closing balance is 1,50,000 or 90, दोनों scenarios में McDonald profit earn कर रही है, but the point is I can further analyze and I can tell that 1 lakh is the opening balance, 1,50,000 is the closing balance, so there is a inflow of cash by $50,000. और अगर सिनेरियो 2 देखें तो मैं कह सकता हूं there is a outflow of cash by $10,000. ठीक है जी, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। Inflow of cash in first scenario $50,000, outflow of cash in second scenario $10,000. ये बात आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है। ठीक है जी, तो आइए बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ गए। एक बच्चा कहता है सर स्टेटमेंट का मीनिंग भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है बेटे, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय कैश, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय फ्लो, देन आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय कैश फ्लो। बेटे हम उसी डायग्राम की बात कर रहे हैं जो मैंने अभी से 15-20 मिनट पहले आपको दिखाया था। अब देखिए मैंने अभी तक यहाँ पर बात की है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हूँ, what I mean by cash flow statement। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ that what I want to say you in regard to cash flow statement। तो आप सब लिखेंगे बेटे, लास्ट पॉइंट है, बस लास्ट के 1-2 कंसेप्ट और रह गए, ये लाइव सेशन फिर हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लाइव सेशन 2 बजे स्टार्ट करने वाले हैं। इन दिस लाइव सेशन, इन दिस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू द बेसिक कंसेप्ट व्हिच यू शुड नो। बेटे कुछ बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, कैसे मोबाइल फोन में बात, यू नो दीज आर द बेसिक लॉजिक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। A document, it is a document, it is a statement which shows the complete story। बेटे जो पूरी कहानी बता देगी। एक मूवी सीरियल आया था कहानी किस्मत की,
आप मुझे अपने एक्सपेंसेस, आप मुझे अपना फ्लो ऑफ कैश बता देंगे तो आई कैन टेल यू द होल हैबिट्स कि आपके अंदर क्या आदतें हैं, क्या हैबिट्स हैं. If any corporate entity, if I want to find out that whether that company is growing or not, if that can be easily calculated if I know that what are the activities from where cash is coming in, what are the reasons for that, and there are 3 reasons which we will be discussing in lecture number 2. तो मैं पूरी कहानी आपकी लिख सकता हूं अगर मुझे आपके कैश फ्लो के बारे में पता चल जाए कि पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं. मैं आपकी हैबिट्स तक बता दूंगा और आपका फ्यूचर भी बता सकता हूं if I know your cash composition. So it shows the reasons due to which increase or decrease in cash and cash equivalent. तो आप सब लिख रहे हैं, एक बच्चा तो ढीला ही पड़ेगा, उसको नींद आ रही है. दूसरा बच्चा मोबाइल फोन देख रहा है कि मैं व्हाट्सएप का आंसर दे दूं. बेवकूफ है वो बच्चा बेटे जो व्हाट्सएप में कर रहा है, उसका फोकस ही नहीं है. और जो लेट के पढ़ रहा है वो क्या फोकस होगा यार. विद्या का धन सरस्वती जी तभी आती हैं जब आप बिल्कुल अटेंटिव होकर ईमानदारी से सब कुछ ऑफ कर दीजिए मोबाइल. Meaning of cash flow statement. This is my basic concept number 4, that it is a document, it is a statement which shows the complete story of cash movement. एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा व्हाइट पेपर जो पूरी कहानी बता देगा आपके बारे में, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, बर्थ टू डेथ. मैं अभी किंगफिशर एयरलाइन की केस स्टडी बताऊंगा आपको, विजय माल्या की कहानी बताऊंगा कि किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट कैसे हुई और एंड कैसे हुई और व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड दैट. अभी हम लेमैन ब्रदर्स की बात करेंगे. आई विल टॉकिंग ऑफ केस स्टडी रिलेटेड टू अमेरिकन कंपनी लेमैन ब्रदर्स, एनरॉन, सत्यम कंप्यूटर्स, सहारा इंडिया, यस बैंक. And then I will be able to tell you that this is cash flow statement and this is the importance of cash flow statement. It shows the reasons for decrease or increase in cash and cash equivalent during a period. ठीक है जी. Types of profit. अब बड़ा important point आ रहा है बेटा. बस 2 ही कंसेप्ट तो रह गए. बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल सीधा बैठना है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है. आपको मैं अब ये बताने जा रहा हूं that why we prepare cash flow statement. Up to this point I have told you what is the meaning of cash, what is the meaning of flow, what is the meaning of cash flow, what is the meaning of cash flow statement with the different examples. Now I want to tell you what I mean by profit, and with this profit you will be able to understand what is the reason why there is a need of IAS 27, why there is a need of Ind AS 3, why there is a need of accounting standard that every corporate entity should prepare their cash flow statements. बेटे मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक जमाना पुराना था. अकाउंट्स का इतिहास आज से 5,000 साल पहले का है. सतयुग भगवान राम के जमाने का. बेटे द्वापर युग आया, त्रेता युग आया, कल युग आया. अगर आप अशोका की बात करें, भगवान कृष्ण की बातें करें, महाभारत के जमाने में भी देयर आर सो मेनी साइंस की उस समय दिखता है कि अकाउंट्स था. तो अकाउंट्स का जन्म अभी नहीं हुआ. हाँ वो बात अलग है, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, 70 ईयर्स, 100 ईयर्स इसका कुछ प्रचलन बढ़ गया. एंड इफ आई सी एसीसी इंस्टीट्यूट, बेटे पता नहीं मोर देन 100 ईयर्स ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है. हमारी इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट बेटे 1949 में बन गया था. इट मीन्स अकाउंट्स इज गेनिंग इंपॉर्टेंस. तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, एज पर अकाउंट्स वी जनरली प्रिपेयर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, जैसा आपको पता है. फिर IFRS ने उसका नाम चेंज कर दिया. प्रॉफिट एंड लॉस को हम जनरली आजकल बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एंड बैलेंस शीट इज नेम्ड एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है जी. बट एज द टाइम पासेस बाय, बेटे जो प्रॉफिट विच यू कैलकुलेट फ्रॉम योर इनकम स्टेटमेंट, द प्रॉफिट विच यू कैलकुलेट फ्रॉम दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट प्रॉफिट इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉफिट. That profit is a book profit, a hypothetical profit. बेटे जैसे हाथी के दांत दिखने के कुछ और होते हैं और अंदर कुछ और होते हैं, तो बेटे वो प्रॉफिट हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और. उसके हाथी के 2 दांत अंदर होते हैं और जो बाहर होते हैं उससे वो खाना नहीं खाता. इसी तरह से the profit which a company is showing in their profit and loss account does not tell us that this company is a good healthy company. I will show you so many companies and the balance sheet of those companies who are showing profit, but now they are nowhere. They are now bankrupt. They are now liquidated because they don't have cash profit. आप मुझे बताइए सर,
कि मैं वीडियो लेक्चर सेल करता हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेता हूं, लाइव क्लासेस लेता हूं, फिजिकल क्लासरूम क्लासेस लेता हूं. सपोजिंगली मेरे क्लासरूम क्लासेस में 10 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया F3, F2 या स्किल लेवल या प्रोफेशनल लेवल, बिकॉज आई टेक ऑल 13 पेपर्स, यू नो, एंड CA में, CS में बड़े सारे बैचेस मेरे चल रहे हैं. इवन इन कोविड सिनेरियो ऑल्सो हमने ह्यूज बैचेस लिए. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं एज ऑन अ पर्टिकुलर डे 10 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड माय लेक्चर. 10 स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर को ज्वाइन किया, एक साथ 10 के 10 आ गए. और बेटे हम क्लासरूम लेक्चर्स में एक सब्जेक्ट के 20,000 रुपीज इंडियन रुपीज चार्ज करते हैं. इंडियन रुपीज की आई एम टॉकिंग अबाउट. अभी उन्होंने पैसे नहीं दिए, दे हैव जॉइंड अ डेमो क्लास. तो मैंने अपने घर में अपनी वाइफ को बोला कि सुनो आज 10 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया and they will be paying me 20,000 rupees. It means I have earned 2 lakh rupees. मेरी वाइफ ने मुझे क्या कहा कि कहां है 2 लाख, लेकर आओ, बताओ मुझे. मेरी वाइफ कहती है लाए कितने, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. अर्निंग हुई, आई एम नॉट कंसर्न. घर का खर्च कैसे चलेगा. आपने 2 लाख कमाए, मिले तो नहीं, यू हैव नॉट रिसीव्ड दैट 2 लाख रुपीज. वहां से मुझे क्लियर हुआ कि दिस मे बी द रीजन, यू नो, फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर एनी कॉर्पोरेट एंटिटी. प्रॉफिट होना अलग बात है, कैश होना अलग बात है. ऐसा हो सकता है अ कंपनी इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी एंड डज नॉट हैव एनी कैश. ह्यूज एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री के, अभी हम देखेंगे. किंगफिशर एयरलाइन, अलग अलग एग्जांपल्स हैं जहां पे प्रॉफिट तो शो कर रहे थे बट कैश नहीं था, और आज वो कंपनी खत्म हो गई. यू गेटिंग माय पॉइंट. सो आई वांट टू टेल यू द रीजन फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड फॉर दैट यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट. तो बेटे आपको लिखना है टाइप ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट मैंने कहा 2 होते हैं, एक दिखाने के, एक खाने के. एक बुक प्रॉफिट, एक कैश प्रॉफिट. You know the profit which you prepare as per your profit and loss account right from class number 11th. आप बड़े सारे ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसे एक्सपेंसेस डेबिट कर देते हो which are allowed but due to which the cash is not going out. एक बच्चा कहता मतलब सर, I think I have told you in lecture in chapter number 1 or in one of my lecture that we are following accrual concept. बेटे हम अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करते हैं. अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, if you have earned, if that transaction happened in that particular accounting year, you should recognize that income as per revenue recognition concept, as per prudence concept, as per accrual concept. उसी ईयर में उस ट्रांजैक्शन को आप recognize करेंगे. It hardly matters that whether you have received cash or not. That is a secondary part. अब अक्रूवल कंसेप्ट से मैंने क्रेडिट सेल्स तो एंटर कर दिए, सेल्स तो हो गया, प्रॉफिट तो हो गया, बट आई एम नॉट अ कैश रिच कंपनी. कैश है ही नहीं. It means there is a need, you know, to bifurcate, you know, to tell something more to my stakeholders. उन बेचारों ने अपने मेहनत के पैसे लगाए हैं, तो मुझे उनको बताना ये ड्यूटी बनती है कि हाउ मच इज द टोटल प्रॉफिट, हाउ मच इज द कैश प्रॉफिट, हाउ मच इज द नॉन कैश प्रॉफिट. तो मैंने कहा आप लिखें कंसेप्ट नंबर 5, what is the meaning of type of profits. I have written 2 profits, one is book profit and second is cash profit. बेटे बुक प्रॉफिट कुछ और चीज है और कैश प्रॉफिट कुछ और चीज है. ठीक है जी. लिक्विडिटी एक कंपनी की, मोहब्बत, इश्क, 2 अक्षर प्रेम के, एक कंपनी की लिक्विडिटी के किससे रिलेट करते हैं अभी देखते हैं. आइए एक बार हम थोड़ा सा, मैं भूपेश आनंद आपको लेमैन ब्रदर्स में लेके चलूंगा. सर लेमैन ब्रदर्स, हाँ बेटा लेमैन ब्रदर्स कहाँ गया बेटे, ये रहा लेमैन ब्रदर्स. देखिए जी मैं विकिपीडिया में आ गया हूं. ये अमेरिकन कंपनी थी जो आज खत्म हो चुकी है, नष्टो नाबाद हो गई, बिकॉज ऑफ दिस कंपनी इज हैविंग ह्यूज प्रॉफिट्स बट नॉट कैश प्रॉफिट्स. द कंपनी हैज ओनली बुक प्रॉफिट्स. इस कंपनी के पास बुक प्रॉफिट्स तो थे बट कैश प्रॉफिट नहीं थे. वाज अ ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फाउंड इन 18 बिफोर फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी. बेटे बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया इसने 2008. लेमन वाज द लार्जेस्ट
यूनाइट इन्वेस्टमेंट बैंक बेटे पैसा ही देते थे और पैसा ही नहीं था इनके पास. About 25,000 employees worldwide. It was doing business this यहाँ पे कर रहे थे. और अब रीजन देख रहे हैं. The firm filed chapter bankruptcy this following the exodus most of the clients drastic losses in the stock and credit rating agencies because they don't have cash. अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं और उस वीडियो में आपने मुझे ये बताना है. ये तो देख ही चुके हैं. बेटे किंगफिशर एयरलाइन की मेन ट्रबल इज ड्यू टू कैश फ्लो. आज वो कंपनी खत्म हो गई और इतने एम्प्लॉइज बेचारे कईयों ने सुसाइड कर ली. विजय माल्या लंदन भाग गया बिकॉज दिस कंपनी इज शोइंग ह्यूज बुक प्रॉफिट्स बट दे डोंट हैव कैश प्रॉफिट. इन्होंने बैंक से लोन ले लिया बट दे डोंट हैव द मनी टू रीपे दैट. सो आज के इस लेक्चर में आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो लास्ट फेज में आ गए हैं, आप ढीले हो गए. बेटे ढीले नहीं होना है क्योंकि यही लॉजिक्स आपको नेक्स्ट लेक्चर 2 बजे के लेक्चर में समझ आने वाले हैं. सुनिए जरा क्या कह रहे हैं. Kingfisher employees out on the streets. A nationwide protest launched against the management for not paying salaries for the last 6 months. They do not have any confidence left in the authorities, and which is why they do not want to hold any more meetings, because meetings are not fruitful. The lender's decision to release 60 crore rupees is a small relief, but Kingfisher says it's simply not enough. The wage bill at Kingfisher is around 20 crores per month. Only half the employees were paid in March. Employees' dues are at least 130 crore rupees. Kingfisher management says it can pay only 2 months' salaries at best. The management, of course, is giving out a message that the employees are reading into and saying. क्या मतलब आया बेटे, समझ क्या आया, कुछ समझ आया? क्या कहना चाह रही है मैडम IBN न्यूज वाली, क्या बोल रही है? They don't have the money to pay the salaries. Then what is the fun of that profit if that profit is not being backed by cash? So there is a difference in the book profit and the cash profit. बेटे उसके बीच में मोहब्बत होती है. जैसे मैं कहता हूँ रेनफॉल और अम्ब्रेला. रेनफॉल ज्यादा होती है तो लोग ज्यादा अम्ब्रेला खरीदते हैं. There is a positive relationship. So a company can grow if that company has a positive growth, positive relationship, a positive cash profit. So there is a need that we should know how to calculate a cash profit. But liquidity अच्छी हो सकती है. Liquidity का मतलब है you are calculating current ratio, you are calculating liquid ratio. When I say current ratio, I mean current assets upon current liabilities. But it does not mean that I am a cash rich company, because liquidity is calculated with the help of accounts receivable, with the help of stock, with the help of cash. Cash is one of the components in calculating the liquidity. But the point is, I want to be focused only on cash and cash equivalent. Then only I can say that whether this company is a good company or not, whether this company is a cash rich company or not. Infosys की बात देखें, TCS को देखें, you will find out, Wipro को देखें, that all these companies are cash rich companies. So because that, whether that company is a cash rich company or not, I will prepare. क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? I will prepare the balance sheet, I will prepare the profit and loss, but along with that I will prepare cash flow statement. तो एक बार last point लिखें, company's liquidity position is more important than its profitability position. मैंने अभी एग्जांपल दिया. मैं भूपेश आनंद, मैंने अपनी वाइफ को कहा कि आज 10 स्टूडेंट्स क्लासरूम में ज्वाइन किए, क्योंकि तो उसने क्या आंसर दिया वो मैंने आपको बता दिया. Now the reason is why the book profit is not equal to the cash profit, why there are the concept of two profits, because as per the legal laws, as per the income tax regulations, as per the other accrual concepts, as per the standards, as per IFRS, as per IASB, there are so many expenses which are there are so many losses which are there, but which are to be shown in the profit and loss account, which are to be debited in the income statement, which are my expenses, but my cash is not going out. And similarly, there are so many incomes
which are credited, but my cash is not coming in. So there is a different view to watch a profit. So there is a difference between book profit and cash profit. तो आप लिखें book profit is not equal to cash profit, and reason A is non-cash expense. Reason B is accrual concept. Non-cash expense क्या होता है बेटे? Depreciation. We have covered in non-current assets that in case of plant, property, equipment, PPE, it is compulsory to charge a depreciation, because depreciation is it is due to wear and tear, it is due to obsolescence loss, it is due to change in technology, it is due to so many other reasons. Similarly, in case of intangible assets, we amortize that. Patents, licenses की बात कर रहे हैं, goodwill की बात कर रहे हैं. So the point is, all these expenses as per the standards can be debited, can be shown as an expense while calculating the taxable profit, but cash is not going out. उसी तरह से accrual concept में आपको credit items भी show करनी है, cash नहीं आ रहा ना cash जा रहा है. तो because of that, there are so many reasons. तो आप लिख लें depreciation, amortization, credit sales, credit purchase. We have discussed accrual concept, accruals, accrual expenses, prepayments. और मैंने आपको सत्यम कंप्यूटर्स, एनरॉन, लेमैन, किंगफिशर ये सब बताया. लास्ट पॉइंट में आ रहे हैं बेटे, बस खत्म ही हो रहा है. एक बच्चे को तो नींद आ रही है, सुबह का टाइम है बेटे, मैं अभी तो मॉर्निंग 12:10 भी नहीं हुए और वो बच्चे को नींद आ रही है. इसका मतलब उसकी लाइफ एनर्जी प्रॉपर नहीं है बेटा. उसने खाना ढंग से नहीं खाया, मोबाइल फोन ज्यादा सुनता है, बर्गर पिज्जा ज्यादा खाता है, और नहाया भी नहीं बेटे, नहाने का प्रोग्राम भी नहीं किया उसने. तो पॉजिटिव्स लिखेंगे. व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? आई हैव जस्ट टोल्ड यू, इट इज अ डीप एनालिसिस. जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कैटरीना कैफ ऋतिक रोशन को सागर के नीचे ले जाती है और वहां जाके कहती है ये है जिंदगी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो डीप एनालिसिस, दिस इज अ डीप एनालिसिस. सो व्हेन आई से अ डीप एनालिसिस, I can know the habits of the company. I can know what is the composition of this profit. Whether this profit, the composition is recurring in nature. Whether that profit is non-recurring in nature. Because एक कंपनी के पास लैंड था, उस कंपनी ने लैंड को appreciated value में सेल कर दिया and earned a revaluation profit, and profit is increased like anything. No doubt this company has a profit, even though it is a cash profit. But the point is, what are the reasons for that cash profit? But in cash flow statement, we will be finding out the reasons, and which will help me in predicting, in analyzing, in having the impact in the future. तो पहला बेनिफिट आप लिखिए, कैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी एंटिटी. कैश इज मस्ट फॉर सर्वाइवल, as blood pressure is must for survival. So cash flow statement helps in determining, ये तो ठीक है, liquidity, profitability. आप थर्मोमीटर लगाते हैं, मोटा मोटी आपको उसका पता चल जाता है कि टेम्परेचर है या नहीं. But still, if I want to go for deep analysis, it helps in cash management, balancing cash flows with cash outflows. बेटे कैश की मैनेजमेंट को करने के लिए, इनफ्लोज को आउटफ्लोज के साथ मैच करने के लिए, उसको हम कहते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, वंस आई एम अवेयर कि मेरे इतने इनफ्लोज हैं, इतने आउटफ्लोज हैं, तो मैं कैश को ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर पाऊंगा. कैश बुक डज नॉट टेल मी दिस, तो इसके लिए आई विल प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज. मैंने आपको अभी बताया, वैसे लेक्चर नंबर 2 में आई विल बी टेलिंग यू दैट विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी, बिकॉज देयर आर कैश इज बीइंग रिसीव्ड बाय 3 एक्टिविटीज. वो नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में करेंगे 2 बजे वाले में. हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम द टाइप ऑफ एक्टिविटीज. अब एक बच्चा लिख ही नहीं रहा, वो समझदार बन रहा है कि यूट्यूब में भाई बेटे इसको अनलिस्ट कर देंगे कुछ देर में, फिर देख नहीं पाओगे आप, और 10,000 रुपए ले रहे हैं हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के. ज्यादा चालाकी ना करें प्लीज, नोट डाउन. नेक्स्ट बेनिफिट, नेगेटिव्स लिखें जी. चलिए नेगेटिव्स में आ गए बेटे. अब किसी भी चीज के पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट ना एक पोस्टमार्टम है. आपने लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में, लास्ट मंथ में, लास्ट क्वार्टर में क्या क्या किया, इनफ्लोज क्या क्या थे, आउटफ्लोज क्या क्या थे. बेटे इट इज पोस्टमार्टम ऑफ दोज एक्टिविटीज. फ्यूचर कुछ और है, भूतकाल और है बेटे. पास्ट टेंस, शट द पास्ट, बीन प्रेजेंट और बीन फ्यूचर. अब हम पास्ट टेंस कोई पोस्टमार्टम कर रहे हैं,
बेटे वो तो बीत गया, तो दिस इज अ नेगेटिव. इट शोज अ हिस्टोरिकल फ्लो ऑफ कैश and there are some transactions which are not being shown in the cash flow statement because we only show cash transactions. पैसा जहां से आता है और पैसा अगर जाता है, only those बेटे inflow of cash and cash equivalent, outflow of cash and cash equivalent will only be shown in cash flow statement. इसके अलावा हम कुछ भी नहीं दिखाते कैश फ्लो स्टेटमेंट में. इसका मतलब बड़ी सारी ऐसी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे बोनस इशू डिक्लेयर कर दिया. यू नो वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट आई मीन बाय बोनस इशू. आई हैव डिस्कस्ड देयर. एंड सिमिलरली आई हैव डिस्कस्ड, मैंने आपको ये भी बताया कि देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस यू नो which are very important generally because of which you know revaluation surplus, नॉन करंट एसेट का वैल्यू बढ़ गया. अब नॉन करंट एसेट का जब वैल्यू बढ़ जाता है तो देयर इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बट बिकॉज इट इज नॉन कैश अनरियलाइज्ड गेन है, वी जनरली शो इन द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. सो दोस ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन हियर. वो ट्रांजैक्शंस यहां पे नहीं दिखाई जाती. तो दिस इज डीमेरिट, आप लिख लें. मुझे लगता है आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो बेसिक बातें बतानी थी आज बताई हैं. 1 घंटा लग गया, लेकिन बेटे मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आपको 5-6 बेसिक कंसेप्ट जो बताए हैं. नेक्स्ट लेक्चर 2 में दे विल बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आपको कोई भी क्वेरीज हो तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप बना कर रखिए, सो दैट आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें. आज आपने पूछा कुछ नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक तो रजिस्टर फटाफट मेंटेन कर लें. 2 बजे फिर हम लाइव में आ रहे हैं. बेटे कैश फ्लो का जमाना है, कैश फ्लो का झंडे गाड़ देंगे. मैं आपको एक अकाउंट बताऊंगा दैट हाउ आई प्रिपेयर अकाउंट. वेरी इजी, कुछ घबराना नहीं है मेथड्स में. भूपेश आनंद है ना, आपको टेंशन लेते हैं. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है. तो इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. मैं अभी 2 बजे फिर मिल रहा हूं आप सबके साथ. मिलते हैं.